नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भारत टीवी। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आज एक तरफ जहां पूरी दुनिया किसी भी जानकारी को हासिल करने के लिए गूगल का सहारा ले रही है एवं गूगल के द्वारा दी गई जानकारी को 100% सच मानकर अमल कर रही है, तो वही बेगूसराय की एक छात्र ऋतुराज चौधरी ने गूगल प्रोग्रामिंग में ही गलती निकालकर गूगल को सचेत किया है। ऋतुराज चौधरी के द्वारा किए गए इस रिसर्च को गूगल ने भी एक्सेप्ट किया एवं ऋतुराज के द्वारा किए गए कंप्लेन को मानकर अब ऋतुराज चौधरी का नाम गूगल रिसर्च लिस्ट में शामिल किया गया है। उनकी इस कामयाबी से आज परिवार के लोग ही नहीं वरन जिले के लोग काफ़ी खुश हैं एवं ऋतुराज चौधरी को बधाई दे रहे हैं। हिंदी फिल्म ओम जय जगदीश को तर्ज पर बेगूसराय के लाल ऋतुराज चौधरी ने आज अपना परचम लहराया है। शुरुआती दौर में ऋतुराज चौधरी की पढ़ाई बेगूसराय के ही माध्यम एवं उच्च विद्यालय में हुई, लेकिन वर्तमान में यह ITI मणिपुर के छात्र हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से अभी ऋतुराज चौधरी अपने पैतृक आवास बेगूसराय के मुंगेरीगंज में रहकर ही ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। साथ ही साथ वह व्हाट्सएप हैकर का कोर्स भी कर रहे हैं। ऋतुराज ने अपने परिजनों को बताया कि वह हाइट हट हैकर की दिशा में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तब उनके परिजनों ने ऋतुराज चौधरी को घर का खोटा सिक्का समझा, लेकिन फिर भी ऋतुराज की जिद के आगे ऋतुराज के पिता एवं अभिभावक झुक गए एवं उनके सहयोग करने लगे। इस बीच पढ़ाई के लिए साथ ही साथ ऋतुराज ने अपनी कंपनी की साइट में खामियां ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन बाद में जब ऋतुराज ने गूगल के एक प्रोग्रामिंग में वक्त ढूंढा और गूगल को मेल के द्वारा सूचित किया, तब गूगल ने उनके वक्त को एक्सेप्ट करते हुए सर्वप्रथम P5 में चिन्हित किया। लेकिन अब गूगल के द्वारा इनके कंप्लेन को P2 में रखा गया है एवं ऋतुराज चौधरी को गूगल ने अपने रिसर्च की लिस्ट में शामिल किया है। ऋतुराज ने इस सफलता के बाद उनके परिवार के सदस्यों एवं सहयोगी छात्रों के अलावा जिला भर के लोगों ने ऋतुराज की तीक्ष्ण वृद्धि को समझा और अब उन्हें बधाइयां दे रही हैं। देखा जाए तो ऋतुराज चौधरी ने गूगल के रिसर्च लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा कर बेगूसराय जिला की ही नहीं वरन बिहार का नाम भी रोशन किया है। दैनिक भारत टीवी से विजय कुमार की रिपोर्ट। हाँ, मैं IIIT मणिपुर का स्टूडेंट हूँ। अभी फ़िलहाल सेकेंड ईयर में हूँ। उससे पहले मैं बेगूसराय से सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। 10th मैंने यहीं से की। उसके बाद मैं कोटा चला गया और कोटा से मैंने 11th-12th करा था। तो बचपन से मेरा ये ड्रीम था कि मैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में जाऊँ, और एक ड्रीम तो था ही मेरा कि गूगल जैसा कंपनी में कभी ना कभी बग ढूंढूंगा। और धीरे धीरे मैं इस चीज़ को पे सीरियस भी हो रहा था। 6 महीना पहले से स्टार्ट कर रखा था, बट कुछ पहले भी मैंने बहुत कुछ कंपनीज़ पे ढूंढी थी, कुछ वैसा रिवॉर्ड टाइप या कुछ वैसा मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, तो मैंने बीच में फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ भी दिया था। फिर धीरे धीरे फिर से स्टार्ट करा। एक भैया के गाइडेंस के साथ मुझे थोड़ी लगी कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे इसी फील्ड में ही हमेशा रहना है। तो मैं धीरे धीरे अपना ऊपर एक धीरे धीरे स्टेप्स ले रहा था। तो फिर जब मैं सोचा चलो किसी अब बड़ी कंपनी में ट्राई करते हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो फिर मैं रात में ट्राई कर रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ ये कुछ टाइप का लग रहा है। तो मैंने एक भैया को बताया, तो जब भैया ने भी बोला कि हाँ ये कुछ लग रहा है बग टाइप का, इसे तुम रिपोर्ट करो। तो हमने रिपोर्ट किया उस कंपनी को, गूगल को। तो फिर गूगल ने भी कुछ दिन बाद वो एक्सेप्ट करा, और फिर मुझे वो पहले P5 पे था, फिर धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ा P2 पे, प्रायोरिटी जो बोल सकते हैं। और अभी एज अ रिसर्चर मेरा नेम मेंशन करा है गूगल ने। रितु, आप ये बताओ कि ये आपने कब ये स्टेप और कब आपने उसको ढूंढा और कब किससे आपने सलाह ली, जो इसमें आपको जो खामियां जो नज़र आई है वो आपने किसको बताया, वो कौन थे? तो वो तो हमें जो गाइड कर रहे हैं उनका नाम तरुण टंडन भैया है। तो वो इंटरनेट पे ही हम साथ में मिले, तो उनसे थोड़ा नॉलेज मिलता रहता है। और ये मैंने 26 जनवरी को मुझे ये नोटिस आ गई थी कि वो चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी है, और उसे फिक्स किया जाएगा आगे फर्दर अगर वो नीड होगी तो। ये आपने कब ढूंढा?
ये मैंने कुछ 23 तारीख को ढूंढा था और उसको धीरे धीरे आगे लेके गया। फिर मैंने 26 तारीख को मुझे ये पता चल गया था कि एक्सेप्ट हो गया। अच्छा, ये आपने P5 के बारे में जो जानकारी दी है, वहाँ पे क्या आपको दिखा कि आपको इससे ये लगा कि नहीं, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है? तो आप उस टाइम क्या कर रही थी जो आपको अचानक उस पर दिमाग गया था? तो मैं टेस्ट ही कर रहा था, वेबसाइट को मैं टेस्ट कर रहा था, सब कुछ एक एक चीज़ ट्राई कर रहा था। तो P5 इज़ लाइक प्रायोरिटी, उसका क्या प्रायोरिटी है उस बग का, तो वो P5 पे था। फिर उसको धीरे धीरे और ट्राई करके उसको P4 पे लेके गया, फिर P3, अभी वो फिलहाल P2। आजकल देखा जाता है कि हैकर्स वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनी के डाटा चुरा लेते हैं या बहुत सारे बैंकों के भी अकाउंट्स को हैक कर लिया जाता है। क्या कुछ उसमें इसका क्या कुछ मतलब नुकसान हो सकता है? तो नॉर्मली आप भी जानते हैं कि अभी इतना टेक्नोलॉजी वास्ट हो रहा है और इन फर्दर आगे भी बढ़ते जाएंगे तो फिर सब कुछ इंटरनेट पे ही बेस्ड हो जाएगी, और इंटरनेट पे बेस्ड हो जाएगी तो उधर भी तो कोई चाहिए होगा जो सिक्योर रखे। जैसे हमारे पुलिस सब इधर यहाँ पे सिक्योर रखते, तो उधर भी तो कोई होना चाहिए जो सिक्योर रखे, तो उसको वाइट हैट हैकर बोल सकते हैं और एथिकल हैकर। तो हम लोग पहले उस कंपनी को वो चीज़ बता देते हैं कि हाँ उस चीज़ को फिक्स कर लो, कोई दिक्कत आ सकती है। या रिसेंटली डेटा ब्रीच वगैरह तो आप सुनते ही होंगे कि बहुत सारे कंपनीज का डेटा ब्रीच हो गया, लीक हो गया, डोमिनोज का भी हुआ था। तो उस चीज़ से एटलीस्ट हम प्रोटेक्ट कर सकें। गूगल मेंशन नहीं किया गूगल, हाँ फर्दर वो बोलती है कि अगर बग जब वो फिक्स हो जाता है तो फिर वो गूगल पे डिपेंड करता है कि उसे कितना रिवॉर्ड देना है, तो डिपेंड करता है। हॉल ऑफ फेम और एज ए रिसर्चर नाम मेंशन तो कर रखा है। अच्छा, अभी आपने आगे का फिर क्या सोचा? आपने इसके आगे क्या करना था? तो आगे मुझे अभी इस फील्ड को और एक्सप्लोर करना है, इसमें थोड़ा और टाइम देना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ से जब मेरी बीटेक कंप्लीट हो जाएगी तो मेरी एम है कि मैं किसी फॉरेन से MS करूँ और टॉप MNC कंपनीज में जॉब लूँ। खुशी तो बहुत है। देखिए, जब ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहा था तो हम इसको सलाह दिए कि गलत काम मत करना और जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में आगे बढ़ो और ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करो और आगे बढ़ते जाओ। तो साइबर सिक्योरिटी में 2 तरह के हैकर होते हैं, एक ब्लैक हट हैकर होते हैं, एक वाइट हट हैकर होते हैं। तो ये वाइट हट हैकर का पढ़ाई कर रहा है, जो अपने देश में जितनी भी इंटरनेशनल कंपनी है सब में कुछ न कुछ खामियां रहती है। तो ये खामियां को ढूंढने के लिए पहले कंपनी से परमिशन लेता है। परमिशन लेने के बाद कंपनी इसको परमिशन देता है कि नहीं, आप हमारी खामियां को ढूंढ के बताइए, उसके एवज में हम आपको अवार्ड भी देंगे और पुरस्कृत भी करेंगे। तो ये भी गूगल कंपनी से पहले परमिशन लिया। परमिशन लेने के बाद ये ट्रायल ही कर रहा था, 3-4 गो और कंपनी में ये बग ढूंढा है। तो गूगल तो बहुत बड़ी कंपनी है, जब ये ढूंढा तो हम कहे चलो इसी तरह होते रहता है। तो हमको ये नहीं पता था कि ये बहुत क्रिटिकल बग ढूंढा है। तो जब इसका एक्सेप्ट हुआ, P5 पे था तो बोला P5 पे अभी डाले हैं, सारा कंपनी को मेल किए हैं, P5 पे है, तो P5 से P4 में आएगा। और P4 में आने के बाद इसका एक्सेप्ट हो गया कि नहीं, आपने जो बग ढूंढा है वो वास्तव में सही है। तो कंपनी उस पर काम कर रही है, उस चीज़ को ठीक कर रही है। कंपनी बोलती है कि जो आपने ढूंढा है उसको क्लोज नहीं करना, मतलब बताना नहीं है। तो आपके बेटे ने कब ये जानकारी दी कि हमने ये चीज़ ढूंढ लिया है? आपको कब बताया? ये तो 23 जनवरी की बात है, 22-23 जनवरी की बात है। वो तो रात भर इसको रिसर्च करते रहता है। तो रिसर्च किया तो 26 तारीख को गूगल ने इसको मेल किया कि आपका जो बग है वो एक्सेप्ट हो चुका है, P3 में आया, P3 से P2 में आया है। वैसे आप पिता के नाते आप बेटा को क्या बनाना चाह रहे थे जो आज यहाँ पे? ये जिस फील्ड में जा रहा है हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, समाज के लोग भी इसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आगे बढ़ते चले जाओ।